हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स योर टर्न। हमारे चैनल की तरफ से जो आप लोगों के लिए सुपर टेट का बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों की निरंतर कक्षाएं चल रही हैं, तो आज उसमें बारी है साइंस पढ़ने की। साइंस में जो है आपके चैप्टर्स जो हो चुके हैं वो हैं दैनिक जीवन में विज्ञान और गति, और उसके साथ साथ जो बल चैप्टर है आपका, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आपको पूरे डिटेल के साथ सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आता है वर्क यानी कि कार्य, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एंड पावर यानी कि शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आपका अगला टॉपिक आता है। ठीक है, तो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला जो आपका टॉपिक है वो है कार्य। तो कार्य कहते किसे हैं? अगर कार्य की बात की जाए तो कार्य होता क्या है? तो किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बल लगाकर, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन को उत्पन्न करना। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु या फिर व्यक्ति के द्वारा बल लगाकर उसमें डिस्प्लेसमेंट को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है, यानी कि कार्य कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना कार्य है। ठीक है, कार्य की माप जो है लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी जो आपका वर्क का फार्मूला है वो क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि W इक्वस टू होता है आपका F इंटू विस्थापन होता है आपका D। ठीक है, F इंटू डी, ये आपका होता है वर्क। ठीक है, देखिए कार्य जो है वो एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है वो होता है आपका जूल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूनिट होता है जूल। और यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो बल का मात्रक आपको न्यूटन रखना है। ठीक है, और जो आपका विस्थापन है उसका मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाएगा इसका मात्रक, यानी कि जूल हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, और साधारण यंत्र जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायक होता है। साधारण यंत्र यानी कि जो आपकी सरल मशीनें हैं, ये आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया है पिछली वीडियो में। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है, यानी कि जितना एफर्ट वो लगा सकती है, कोई भी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति जितना एफर्ट लगा सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो कार्य की तरह ही एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट भी क्या है? जूल होता है। ठीक है, अब एनर्जी की अगर टाइप की बात की जाए तो दो टाइप की है। पहली होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसे हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। देखिए, जैसे हिंदी में इसका नाम है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज जो वर्ड है वो आपका किससे बना है? गति यानी कि मोशन से। ठीक है, तो किसी भी वस्तु यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा गति के कारण जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, गति यानी कि मोशन के कारण, कोई भी किसी भी वस्तु में मोशन के कारण यदि कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, इसे हम के ई से दिखाते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो देखिए यहाँ पर किस तरह से आता है। यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसकी जो वेग है, ठीक है, वेग यानी कि वेलोसिटी, वो v वेलोसिटी से क्या है? मोशन में है। ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 mv², यानी कि mv²/2। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वस टू mv²/2। ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला देखिए होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी वस्तु का स्थिति विशेष के कारण, किसी वस्तु का स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो उसकी क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो वर्क करने की क्षमता है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, और इसे हम पीई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है पी इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, जहाँ एम जो है वो आपका क्या है? मास है, और जी है वो आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और एच आपकी क्या है? हाइट है। ठीक है, अब आता है हमारा एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या होता है?
ये नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। यानी ऊर्जा की ना ही उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इससे एक हमें फैक्ट मिलता है कि किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो योग होता है वो कुल वर्किंग एनर्जी यानी कि कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। और कुल यांत्रिक ऊर्जा को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। Q इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है आपका कुल जो होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा वो होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला टॉपिक आता है ऊर्जा का रूपांतरण। ये आपके फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस है, ये इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है, उसके क्या क्या उपकरण हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जिस इक्विपमेंट का या फिर जिस यंत्र का हमें यूज करा जाता है, मतलब जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वो होता है हमारा विद्युत बल्ब, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो आपकी प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये सभी एनर्जी के पार्ट्स हैं जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के भाग में ये सभी आते हैं, आपकी रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ये सभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। वहीं जो यांत्रिक ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का यूज़ किया जाता है। वहीं स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें टरबाइन यानी कि जो जल विद्युत उत्पादन जो होता है, जल विद्युत का उत्पादन, उसके द्वारा हम पोटेंशियल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, जो कि आप मोटर के द्वारा, ठीक है। और ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा इंजन के द्वारा। वहीं नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिकी ऊर्जा, ये सभी हम किससे करते हैं, परमाणु जो विद्युत ग्रह होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा स्पीकर के द्वारा उत्पन्न होती है। वहीं विद्युत ऊर्जा यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उससे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी, ये ट्रांसमीटर के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है शक्ति यानी कि पावर। तो शक्ति होती क्या है, तो कार्य करने की जो दर है, यानी जो ऊर्जा का जो रूपांतरण हो रहा है, कार्य करने की दर ऊर्जा, और ऊर्जा का जो रूपांतरण है उसकी जो दर है वो आपकी क्या कहलाती है, पावर यानी कि शक्ति कहलाती है, ठीक है। शक्ति जो वो किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात ये बताती है कि कार्य कितनी शीघ्रता से हुआ है या कितनी देरी से हुआ है, ठीक है। तो अगर हम शक्ति के फार्मूले की बात यानी कि पावर के फार्मूले की बात की जाए, तो जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है कार्य बटे समय, यानी कि P इक्वस टू डब्ल्यू अपॉन टी, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सामने आपको, ठीक है। और जो शक्ति का मात्रक है वो क्या होगा, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड जो होगा वो आपका पावर का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम वॉट भी कहते हैं, ठीक है, जूल पर सेकंड या फिर वॉट, ठीक है। एक वॉट जो होता है वो एक जूल पर सेकंड के बराबर होता है। एक किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये यूनिट्स पूछ ली जाती हैं तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक से हमारा मतलब है जो हमारी, हम जैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं तो इसका जो व्यावसायिक मात्रक, इसके हम जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, किस तरह से जो उसकी यूनिट्स वगैरह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो जो जूल होता है वो ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है। यानी व्यावसायिक रूप में उपयोग करने वाली ऊर्जा के लिए असुविधाजनक है, इसीलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे कहते हैं हम किलोवाट घंटा, यानी KWH होता है, ठीक है, किलोवाट घंटा। यह ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1 किलोवाट घंटे में 1 किलोवाट के स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग में जब हम व्यय करते हैं एनर्जी को, तो जो ऊर्जा मिलती है 1 किलोवाट, ठीक है, वो कहलाती है आपकी 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। जो 1 किलोवाट घंटा है वो आपका कितना कहलाता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। इससे हम इसको हम अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड होते हैं, 3600, और 1000 वाट होते हैं। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 36 और 5 बार आपको 5 टाइम्स 0 यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल आपको मिल जाएगा 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है
ये परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लेता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है। वहाँ आपको ऑप्शन में मिलेगा 3.6 इंटू 10⁵, 36 इंटू 10⁵ या 3.6 इंटू 10⁴। इस तरह से आपको दिए होंगे ऑप्शंस, वहाँ से आपको सही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ या फिर 36 इंटू 10⁵। ठीक है। घरों और उद्योगों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है उसे हम यूनिट में व्यक्त करते हैं। जो एक यूनिट जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। ठीक है, और 1 मेगावाट जो है, बड़े जो होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योग धन मतलब जो फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ आपको मेगावाट में जो आपके मीटर लगे होते हैं वो मेगावाट के होते हैं। ठीक है, तो वो 10⁶ वाट होता है 1 मेगावाट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो आपका पावर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपने अभी यहाँ पर जो वर्क, एनर्जी और पावर, इनके बारे में जाना। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आने वाले समय में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।